और बड़ी खबर, लोकसभा ज़िमनी इंतखाब लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। वायनाड सीट से इंतखाब लड़ने की खबर सामने आ रही है। चूंकि राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों से उन्होंने जीत हासिल की और ऐसे में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। दोनों में से वायनाड सीट राहुल गांधी छोड़ सकते हैं और राहुल गांधी के कदम के बाद प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि ज़िमनी इंतखाब यहाँ पर होंगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक सीट पर ही राहुल गांधी एमपी बने रह सकते हैं। हालांकि उनकी तरफ से इजहार किया गया था कि उनका बस चलता तो वो दोनों सीट से ही एमपी बने रहते और दोनों ही जगह की वो नुमाइंदगी करते। बहरहाल लेकिन एक सीट छोड़नी होगी और उन्होंने कहा था कि गौर खौज करने के बाद, चर्चा करने के बाद ही फैसला लूंगा। चूंकि रायबरेली गांधी परिवार की रिवायती सीट है और उसको राहुल गांधी ने रिटेन किया है और ऐसे में चूंकि वायनाड सीट छोड़ने की खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अब वायनाड सीट से प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। तो राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर जीते थे राहुल गांधी। ऐसे में दोनों में से वायनाड सीट राहुल गांधी छोड़ सकते हैं और राहुल गांधी के कदम के बाद प्रियंका गांधी वहां से उपचुनाव लड़ सकती हैं। देखना बेहद अहम होगा कि उपचुनाव में किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। चूंकि 2 सीटों पर राहुल गांधी ने जीत दर्ज की, दोनों ही सीटों पर वो फातेह बने। वायनाड में भी जीत दर्ज की और रायबरेली में भी उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज की है। लेकिन ऐसे में दोनों सीटों से वो एमपी नहीं बने रह सकते, उन्हें एक सीट का ही इंतखाब करना होगा और एक सीट को छोड़ना होगा और उनके एक सीट छोड़ने के बाद वहां पर ज़िमनी इंतखाब होंगे और ऐसे में उस पर कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। हालांकि इस बार भी चुनावों में उम्मीद की गई थी और कारकुनों की तरफ से भी लगातार आवाज उठाई गई थी कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन ये फैसला नहीं देखने को मिला और अब देखने को मिल रहा है कि वायनाड सीट से प्रियंका गांधी शुरुआत कर सकती हैं और उपचुनाव में वो शामिल हो सकते हैं। तो उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी की सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। देखना बेहद अहम होगा कि आखिर कब तक इस मामले को लेकर फैसला सामने आता है। तो ज़्यादा जानकारी भी हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। वायनाड और रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। ऐसे में अब उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, क्योंकि दोनों सीटों पर राहुल गांधी ने जीत हासिल की है, उसमें से खबर है कि वायनाड सीट वो छोड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी वहां से उनके सीट पर उपचुनाव लड़ सकती हैं। इसको लेकर क्या कुछ पुख्ता जानकारी है? बहुत वजह आ रही है कि राहुल गांधी और रायबरेली ऐसे में पहली खबर सामने की आ रही थी कि और वायनाड से सांसद वहीं से सांसद रहेंगे। उधर जो प्रियंका गांधी है उनको भी राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी कैसे सांसद बनाया जाए, तो ऐसे में सेफ सीट है वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी पिछले बार पहुंच चुके हैं, 5 जीत चुके हैं। ऐसे में वायनाड से की जा रही है कि प्रियंका गांधी को चुनाव बनाया जाएगा कि राहुल गांधी इसे छोड़ देंगे। हालांकि यूपी में राजनीति की बात चल रही थी, प्रियंका गांधी सक्रिय थी, अगर चुनाव लड़ने की बात आई तो उन्होंने कहा था कि जनता जब चाहेगी तो चुनाव वो लड़ेगी। ऐसे में हालांकि ये बात आया था कि प्रियंका गांधी को सांसद यूपी से कैसे बनाए, यूपी सांसद तो नहीं बन पाई। हालांकि थोड़ी कोशिश जो पार्टी है वो करेगी कि वायनाड से कांग्रेस वोट दे तो प्रियंका गांधी वहां सांसद बन जाए और वो भी सदन जाके बैठे, क्योंकि उनका करियर आगे बढ़ाना जरूरी है कि पार्टी से बड़ी गांधी सवाल है। प्रियंका गांधी लगातार यूपी में सक्रिय रही है और जो सीटें यूपी में आई है उसमें कहीं ना कहीं रायबरेली सीट, अमेठी सीट प्रियंका की गेंद बनी जा रही है। कैसे पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रियंका गांधी वहां चुनाव जा सकती है। बिल्कुल, वायनाड सीट पर उपचुनाव लड़ सकती हैं। बहरहाल इसको लेकर कब कुछ तस्दीक देखने को मिलती है, क्योंकि जब राहुल गांधी सीट छोड़ेंगे उसके बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी। बहरहाल दूसरी तरफ चूंकि यूपी में खासा क्रेडिट राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को दिया है, तो क्या यूपी की जिम्मेदारी भी प्रियंका गांधी को मिल सकती है? देखिए, यूपी की बात करें तो यूपी में 2000 हालात कहते हैं कि जब चुनाव हुए थे 22 से प्रियंका गांधी हालांकि महिलाओं के दावे को लेकर आगे, ऐसे में उनकी खासा कमाल कर नहीं पाई थी। ऐसे में 2019 के चुनाव हुए थे लोकसभा के भी, प्रियंका गांधी मैदान में आई थी तमाम तरह के रैली की। इस बार 2024 में प्रियंका गांधी राहुल गांधी गठबंधन ने जो काम किया है उसको लेकर हालांकि सीटें कांग्रेस की बढ़ गई, 6 सीटें कांग्रेस यूपी में आई है। तो ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी हालांकि कमान संभाल रहे हैं यूपी के साथ प्रदेश की, तो प्रियंका गांधी को यूपी कमान दे सकती है और यूपी में अब जो कार्यकर्ता है अध्यक्ष तमाम तरह की जो महिला का लड़ा लेकर चलती है। ऐसे में यूपी में उनको जो 6 सांसद मिले हैं उनको वो साथ देकर चलेंगी और यूपी में आने वाले 2027 चुनाव को लेकर अभी तैयारियां कांग्रेस शुरू कर देगी। कांग्रेस चाहती है कि यूपी में अगर बढ़त बन जाएगी तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी आगे और सर्वे करेगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को यूपी कमान सौंपी जाएगी और वो यूपी अब चलाएंगे और जिला कार्यकर्ता को लेकर एक बूथ स्तर से आगे मीटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और तमाम बड़े नेता से मिलकर वो पार्टी कमान पार्टी को आगे बढ़ेगा काम कर सकती है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं हालांकि अतीक, एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, इसी से जुड़ी हुई है, इस पर भी आप क्या अपडेट लेंगे? तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर जरा के हवाले से सामने आ रही है। प्रियंका गांधी दोबारा यूपी की इंचार्ज बन सकती हैं। तो असेंबली चुनाव में हार के बाद उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा था और अब दोबारा यूपी के इंचार्ज की कमान संभाल सकती हैं। तो आपको बताते चलें, जिस तरह से इंडिया अलायंस ने यूपी में बेहतर परफॉर्मेंस की है और काफ़ी सारी सीटों पर जीत दर्ज की है, ऐसे में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दिया और अब जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी दोबारा से यूपी का इंचार्ज संभाल सकती हैं। अतीक, जिस तरह से देखा जाए, पहले उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया था असेंबली चुनाव के बाद, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो मजबूत है और प्रियंका गांधी यहाँ पर बखूबी इस जिम्मेदारी को संभाल सकेंगी और कारकुनों में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिलेगी। जिनके कहते हैं कि प्रियंका गांधी को बढ़ाने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। यूपी की हालांकि बात करें तो सोनिया गांधी हालांकि बीमार रहती थी, ऐसे में राजनीतिक चुनाव लड़ती थी, तो उन्होंने इस पार्टी छोड़ दी थी और राहुल गांधी हालांकि पूरे देश में 99 सांसद जो जीत के कांग्रेस के आए हैं उनको देखना है और पूरी पार्टी को चलाना है। इसमें यूपी की तमाम प्रियंका गांधी को देने की बात चल रही थी और हो सकता है कि यूपी के इंचार्ज को दोबारा बना दिया जाए और महिलाओं के जो मुद्दे हैं, हालांकि तमाम बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, जो भाजपा के तमाम ऐसे काम थे जिनको उन्होंने जनता के बीच जाके बुलाया, तो बाखूबी बुलाया। ऐसे में जो रायबरेली और अमेठी सीट जिसमें वापस आई है, अमेठी में जो के शर्मा को जिता के लाई है और जो हराया है, ऐसे प्रियंका गांधी का काफी बढ़ चुका है यूपी में और जनता उनको पसंद कर रही है। इससे माना जा रहा है कि यूपी में अब प्रियंका गांधी को दोबारा इंचार्ज बनाकर, हालांकि आगे चुनाव जो होने वाले हैं उसमें तैयारियां करेंगी और लगातार कार्यकर्ताओं से मिलकर जनता की पीठ जाती है। जनता काफी को पसंद करती है। जब वो रायबरेली अमेठी में रुकी हुई थी तो वहां का प्यार काफी मिला है। ऐसे में कार्यकर्ताओं से भी ये कोशिश की थी और लगातार तमाम बड़े नेता भी चाहते थे कि प्रियंका गांधी को यूपी कमान सौंप दी जाए। तो ये माना जा सकता है कि अब आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ेगा ऐसे में यूपी कमान प्रियंका गांधी को दी जाएगी और जिससे वो आने वाले समय में चुनाव में बेहतर तैयारी कर सके और जनता की पीठ कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अच्छा तालमेल बढ़ा सके।